नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में शहीद पूरनमल मीणा की स्मृति में स्टेडियम में वॉकिंग हेतु आने वाले लोगों के लिए चेयर लगवाई गई। ओम कॉलोनी विकास समिति रजिस्टर्ड चंद्रवदय नगर अजमेर की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में शहीद पूरनमल मीणा की स्मृति में स्टेडियम में वॉकिंग हेतु आने वाले लोगों के लिए चेयर लगवाई गई। आज हमने शहीद पूरनमल मीणा की जो एक ट्रस्ट हमने बना रखी शहीद पूरनमल मीणा के नाम से, उसके तत्वाधान में हमने बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बैठने के लिए 3 चेयर लगाई है चंद्रवदय स्टेडियम में और हरिओम कॉलोनी में। इन चेयरों का लगाने का उद्देश्य यही है कि चंद्रवदय स्टेडियम जो पार्क अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन जब पार्क ओपन हो जाएगा, जब पार्क चलता है, तो यहाँ जो राहगीर घूमते हैं उनमें कई बुजुर्ग लोगों की संख्या काफ़ी होती है, बच्चों की होती है, वो लोग थक जाते हैं। इस वजह से उन लोगों के बैठने के लिए हमने ये चेयर लगाई है। बिनाई थाने द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक के समक्ष लगाई न्याय की गुहार। बिनाई थाने में मामले की सुनवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित अजमेर पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। जानकारी देते हुए परिजन रामदेव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व रामदेव का भाई शाम चौक चबूतरी ग्राम में बैठा था। उस समय 2 व्यक्ति शराब के नशे में उसके भाई के पास आए, मारपीट करने लगे। उसके भाई के पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसने आरोपियों के नाम प्रकाश बैरवा व बजरंग बैरवा बताया है और साथ ही बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके भाई से जेब में रखे 5,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। वे अब आरोपियों द्वारा परिजनों को फ़ोन कर धमकाया जा रहा है कि यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करेंगे तो पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। 4 तारीख की बात है। मेरा भाई शाम चौक में चबूतरी के रोड ग्राम में बैठा था। 2 बंदे दारू पी के आए, ओम प्रकाश और बजरंग लाल बैरवा, जो आके सरिये से मार के मेरे भाई का पैर फ्रैक्चर कर दिया। फिर हमने वो बिलवाड़ा रेफर कर दिया और बिलवाड़ा से वापस हम बिनाई थाने में रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बिनाई थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद मेरा भाई का एक तो मांदरा ले गए, एक फ़ोन में 5,000 रुपये थे, डायरी थी वो ले गए, और एक फ़ोन है, फ़ोन का भी पता नहीं लगा पा रही पुलिस, जबकि लोकेशन खुलने के बाद 2 दिन में पता लगता है। लेकिन उन्होंने कि अगली पार्टी से पैसे खा लिए और अभी भी वो बंदे हमारे को धमकी दे रहे, भाई जान से मार देंगे यदि कानून कार्रवाई की तो हमारा जीना आराम हो रहा, हमारा बच्चों का जीना आराम हो रहा। इसलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं। आरोपी एक तो बजरंग लाल बैरवा था, एक ओम प्रकाश बैरवा था। ये दोनों आरोपी थे, सब नशे में धुत होकर सरिये से मार दी मेरे भाई के पैर पे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंची समस्त आशा सहयोगिनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जानकारी देते हुए आशा सहयोगिनी लता ने बताया कि समस्त आशा सहयोगिनियों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, जैसे कि उन्हें नियमित किया जाए व कम से कम 18,000 रुपये वेतन दिया जाए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाए व सभी मेडिकल सुविधाएं भी दी जाए। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी है कि वे अपने कार्य का बहिष्कार करेंगी। हम कलेक्टर साहब को हमारा ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया हमारी मांगों को रखते हुए, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई मांगे सुनी नहीं है। हमेशा आश्वासन देके छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग है कि हमें नियमित कर दिया जाए। दूसरी मांग है कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 18,000 मानदेय दिया जाए। तीसरा है कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए, है ना, और सारे मेडिकल जो सुविधा है वो भी दे दी जाए। लेकिन इन्होंने आज तक मानी नहीं मांगे। हमारे कोरोना काल में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर और ड्यूटी करी है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुन रहे हमारे लिए। तो आज हम काफ़ी निराश हो गए हैं और अंतिम प्रयास करते हुए कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो आज से हम हमारे कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। निजी रूबी सोसाइटी द्वारा पैसे हड़पने का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार को पैसे नहीं देने के मामले में पीड़ित परिवार पहुंचा जिला कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाने। रूबी सोसाइटी द्वारा लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जिसमें वीरांगनाओं का परिवार इसका शिकार हुआ है और पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण से पीड़ित परिवार अजमेर जिला कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। सर, रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हाथीवाटा में एक ब्रांच थी, उसमें हमने वीरांगना का पैसा जमा करवाया था। 10 लाख की एक एफडी करवाई थी, 2 लाख की एक करवाई थी, 1.5 लाख की एक करवा के ऐसे कुछ करके ब्याज मिलाकर हमारे 17 लाख रुपए हुए थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने मुझे 17 लाख के 3 चेक दिए थे, वो बाउंस हो गए थे सारे चेक। फिर हमने वापस एक बार उनसे कहा है कि, तो उन्होंने ये फ़ोन पे हमारे को बताया था कि लॉकडाउन की वजह से बाउंस हो गए, अब नहीं होगा। अब हम कलेक्टर साहब के पास भी आए, उनको भी हमने बोला, तो अब उन्होंने देने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया, और वो मना कर रहे हैं कि मेरे पास में कोई पेमेंट राशि नहीं है अभी, और जब होगी उस समय देंगे। तो सर, हमारे जो वीरांगना है आज ये भी इनका
इस तरीके से मतलब वीरांगना जैसों का पैसा अगर अटक रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आम आदमी तो फिर ये मैच्योरिटी कैसे मिल पाएगी आम आदमी को। और प्राइवेट संस्थाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने संदेश दिया है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक होते हैं वो भी आज सुरक्षित नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं में कोई भी पैसा जमा ना करवाए। और मीडिया के जरिए मेरा संदेश है कि ये हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस लौटाने।